फ्रेंड्स, मैं एक पेरेंट हूँ और कानपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ सवाल जो है खाली पेरेंट्स से नहीं, यहाँ पे मेरे कुछ जो सवाल हैं वो स्कूलों से हैं, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से हैं और यहाँ के लीडिंग न्यूज़पेपर्स से हैं और मीडिया हाउसेस से। सबसे पहले मैं स्कूलों की बात करती हूँ। 22 मार्च को जो है पूरे भारत में जो है लॉकडाउन किया गया और उसके बाद जो है स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई। हम में से बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से क्या मतलब सभी पेरेंट्स ने जो है स्कूल ने जो कहा कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, हमने स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस में उनको सपोर्ट किया। हम लोगों ने बच्चों के लिए मोबाइल्स अरेंज किए या लैपटॉप अरेंज किए, इंटरनेट अरेंज किया और वो क्लासेस हमने करवानी बच्चों को शुरू कर दी। 2 या 3 क्लासें करके जो है स्कूलों ने शुरू किया। 1 घंटा सवा घंटा की क्लास होती है पूरे दिन में। कोई बात नहीं, हमने बच्चों के लिए जो है हम बिजली का बिल भी झेल रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट सुविधा भी हम बच्चों को करा रहे हैं, मोबाइल भी करा रहे हैं। अगर नहीं है मोबाइल तो अपना फोन दे रहे हैं, हमारे हाथ में तो मोबाइल रहता ही नहीं है। मान ली हमने बात, स्कूलों ने कहा किताबें खरीद लीजिए, इस दुकान से जाकर के खरीद लीजिए, इस तारीख पे खरीद लीजिए। हमने किताबें भी खरीद ली। मीनवाइल नोटिस आता है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि जो है ट्यूशन फीस वसूली जाएगी। स्कूलों ने फीस मांगनी शुरू कर दी। ट्यूशन फीस को नया नाम दे दिया, कॉम्पोजिट फीस। हम घर पे बैठे हैं, पिछले आज जो है अगस्त खत्म होने को है, आखिरी तारीख है अगस्त की, और जो है सितंबर आ गया है। पिछले 5-6 महीनों से हम कमा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपकी हर इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। हम पूरी इच्छाएं कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं। एग्रीड, आप एजुकेशन दे रहे हैं, 1 घंटे की सवा घंटे की दे रहे हैं, उसके बाद पढ़ा कौन रहा है, जरा आपने सोचा है? और अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं तो आप तो 4 सब्जेक्ट पढ़ा करके फ्री हो जा रहे हैं। बाकी की एजुकेशन का क्या है, जिसके लिए हमने उसके लिए भी हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया था। दैट इज आर्ट, दैट इज योर म्यूजिक, दैट इज योर स्पोर्ट्स, कंप्यूटर क्लासेस, वो कुछ नहीं हो रही है आपके स्कूल की। पर आपको तो पूरी फीस चाहिए। आप ट्यूशन फीस की जगह कॉम्पोजिट फीस जो है मांग रहे हैं। ये बातें जो है सभी के नॉलेज में है, ऐसा नहीं है कि सबके नॉलेज में नहीं है, लेकिन सब चुप्पी मार के बैठे हैं। चाहे वो आप स्कूल वाले हों, चाहे वो आपकी एसोसिएशंस हों, चाहे वो हमारी जो है राज्य की सरकार हो, या हमारे राज्य में जो बाकी अन्य ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो हों, चाहे टॉप न्यूज़पेपर दैनिक जागरण हो या बड़े बड़े जो है मीडिया चैनल्स हैं, उन सबकी नॉलेज में, लेकिन सब चुप्पी मार के बैठे हैं। किस लिए? क्योंकि आप सब हमारे पैसे पे राज कर रहे हैं। कोई भी, सब हमारे पैसे पे राज कर रहे हैं। आपको परेशानी इसलिए हो रही है। आज जो है नया जो है रिसेंटली स्कूलों की एसोसिएशन ने कानपुर में छपवा दिया कि अगर आप अपने बच्चे की फीस जमा करने में सक्षम नहीं है तो आपके बच्चे का नाम जो है स्कूल से काट दिया जाएगा और आपको टीसी भी नहीं दिया जाएगा। किस तरीके का दबाव आप हम पेरेंट्स पे डाल रहे हैं? किस तरीके का ये दबाव है कि हम जो है फीस जमा करें और जो है आप जो है नहीं तो हमारे बच्चे का नाम काट देंगे। हमने फीस देने के लिए भी मना नहीं किया है, ऐसा नहीं कि हमने मना किया हो। हम भी जानते हैं कि आपको टीचर्स की फीसेस सैलरीज देनी है, आपके भी कुछ एक्सपेंसेस हैं वो आपको बियर करने हैं। आप उतना लीजिए ना जितना जायज है। जब हम नहीं कमा पा रहे हैं और कुछ ही समय की बात है तो आपको हम पे विश्वास नहीं। आपसे अच्छा तो मुझे लगता है कि बाहर जो सब्जी सड़क पे बेच रहा है वो आदमी है, कि कम से कम वो कुछ सालों से कुछ महीनों से हमें जानता है, तो अगर वो हमारी परेशानी जानता है तो इंतजार कर लेता है कि हाँ अगर ये मैडम कुछ सब्जी लेकर के गई है तो पैसा दे जाएंगी। लेकिन आपको विश्वास नहीं, हमारे बच्चे जो आपके स्कूलों में 10-10, 12-12 सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप बैठे हैं सरकार पे, सरकार बैठी आप पे, सरकारें आंखें बंद करके बैठी हैं। बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज आंखें बंद करके बैठी हैं। उन्हें पता है कि सरकार ये कर नहीं पाएगी। अगली बार हम तो इतने चालू हैं कि हम बेवकूफ बनाएंगे जनता को कि देखिए हम आपका ये काम करा देते। अरे जब कराओगे तब कराओगे, अभी कहाँ हो, अभी कहाँ पे चले गए हो? अभी क्यों घर में छुप के बैठी हैं बाकी की पार्टीज, ऑपोजिशन? बाहर क्यों नहीं निकलते? कोई तो संज्ञान में लीजिए, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे ऑपोजिशन हो। परेशान कौन हो रहा है? अल्टीमेटली जनता। न्यूज़पेपर है, बड़ी हेडलाइन में टॉप पे छापते हैं दैनिक जागरण कानपुर के
कि 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, फ्रंट पेज पे हेडलाइन है। एक दिन आपने अभिभावक की परेशानी पे नहीं लिखा होगा। इंतजार कर रहे हैं कि कोई अभिभावक मरे और हम कह दें कि कोरोना से मरा है, सुसाइड कर ले, तब हम जागेंगे। लेकिन तब भी आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपके खुद के स्कूल चलते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। आपका अखबार थोड़ी है, आपको लिखने की आजादी थोड़ी मिली हुई है, आपको पैसा कमाने की आजादी मिली है, लोगों को बेवकूफ बनाने की आजादी मिली है। आप तो जो है लोग मर जाए तो उसकी मौत पे भी जो है कैसे कमा सकते हैं, आपको उस चीज की आजादी मिली। बड़े नाम रखते हैं स्कूल वाले। स्कूल का मतलब है शिक्षा देना। शिक्षा सर्वप्रथम स्थान रखती है बच्चे की जिंदगी में। ये शिक्षा दी जा रही है हमारे बच्चों को, जो है शिक्षा दी जा रही है कि एक अच्छा व्यापारी कैसे बना जाता है, और एक ऐसा व्यापारी जिसके मन में या जिसके शरीर में कोई दिल ही नहीं है, परेशानी होते हुए भी उसे नहीं दिख रही। ठीक है, आप फीस जमा करेंगे तो हमारा भी फिर व्यवहार उसी तरीके का होगा। मैं ये नहीं कह रही कि फीस हम मना कर रहे हैं देने से, आप लीजिए, ट्यूशन फीस लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें 50% फीस लेनी है, लीजिए, 50% लीजिए, जो जायज है वो लीजिए। हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी वजह से, हम पेरेंट्स की वजह से किसी टीचर के घर में कोई परेशानी ना हो, आपकी जो जरूरी काम है उसमें कोई परेशानी ना हो। आप कहते हैं हमारे एक्सपेंसेस ही नहीं निकल रहे, आप ये बताइए आपका खर्चा, आपका पैसा जा कहाँ रहा है? और एक्सपेंसेस नहीं निकल रहे तो एक्सपेंसेस तो हम लोगों के भी नहीं निकल रहे, हम तो कमा ही नहीं रहे पिछले 5 महीनों से। हम भी कर रहे हैं ना, जहां जरूरी है वहां आपसे कह भी रहे हैं कि हाँ हम हैं। लेकिन क्या आप एक स्कूल वाले जो एडमिशन के समय एक बार बड़े उससे शान से कहते हैं कि जो है हम आपके साथ है, स्कूल आपके साथ है, आपका बच्चे का दूसरा घर है, सेकंड हाउस है, ठीक है। लेकिन आज क्या है, आज जरा सी परेशानी पड़ी तो आप तो मुंह मोड़ के बैठ गए हैं। आपने अपने जो है संघ बना लिए और आप उस संघ बना करके कह रहे हैं, हमको जो है न्यूज़पेपर में छपा रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं कि आप जो है फीस भर दीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए क्लासेस। फोन पे बात करें तो कह देते हैं कि मैडम अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए तो आप उसके लिए फीस डिपॉजिट कर दीजिए। क्यों भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम भी आपसे मना नहीं कर रहे हैं कि हम फीस जमा नहीं करने को तैयार, लेकिन कुछ तो रिलैक्सेशन दीजिए आप पेरेंट्स को। आप तो 1 रुपए का भी रिलैक्सेशन लेना नहीं चाहते। मैं तो पूछना चाहूंगी ये कॉम्पोजिट का कंसेप्ट कहाँ से आया? कॉम्पोजिट फीस क्या होती है? मेरे बच्चे की पिछले साल 20,000 फीस थी, आज भी 20,000 फीस है। आपने सरकार की इतनी बात मानी कि हम फीस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर ये फीस बढ़ाना नहीं है तो और क्या है? क्योंकि एजुकेशन तो आप आधी से भी कम दे रहे हैं हमारे बच्चे को, आधी से भी कम एजुकेशन दे रहे हैं, फीस आप पूरी चाहते हैं और नया नाम आप दे देते हैं फीस को, कॉम्पोजिट फीस। तो प्लीज जरा उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। लेकिन वो आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको लगता है तो मूर्ख है, ये पेरेंट बोलेंगी, थोड़े दिन इनका वीडियो शेयर होएगा, उसके बाद तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली हम पेरेंट्स पे दबाव डालेंगे। 9-10 के बच्चों पे आपने दबाव डाल रखा है। बेचारे बच्चे जो है क्लास करने, आप तो वहां क्लास में बच्चों के नाम कॉल आउट करने लगते हैं। आप बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके कहते हैं कि आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन मत कराइए। क्यों ना कराइए भाई? ठीक है, माँ बाप अगर नहीं दे पा रहे तो आप उसकी परेशानी समझिए ना कि क्यों नहीं दे पा रहे फीस, आप सोचिए। लेकिन आप नहीं सोच रहे। और अगर आप इतनी ही दम रखते हैं स्टूडेंट्स को निकालने के लिए तो विद टीसी निकालिए। क्यों आप इस बात पे बच्चों की जोर डाल रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स जो है पूरे साल की फीस दे? किस चीज की आपको फीस दे? और अगर आपको इतना वो था तो आप लिखित में लेते बच्चों के पेरेंट्स से कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और आगे भी हम यही कंटिन्यू रखेंगे इस साल, क्योंकि आपको उस वक्त खुद नहीं पता था कि ये समस्या इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन आपने सोचा कि हम इस तरीके से मूर्ख बनाते रहेंगे और पेरेंट्स मूर्ख बनते रहेंगे, चाहे वो आप हो। आप तो हैं ही हैं महान, क्योंकि ये तो आपकी स्कूल शिक्षा है, विद्यालय है, ये सिखाया जा रहा है आपके। बाकी चुप्पी मार के इसलिए बैठेंगे, हो सकता है शायद उन्हें आप पैसा खिला। अल्टीमेटली भुगतेगा कौन? अल्टीमेटली हम पेरेंट्स ही जो है फेस करेंगे। सब खर्चा हमारा, इनकम आपकी। आपको तो यही लगता है थोड़े दिन बोलेंगे उसके बाद चुप हो जाएंगे। फिर आप यही चाहते हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। काफी तो ये इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा है कि कुछ पेरेंट्स सुसाइड कर ले तो अच्छा रहे। इसी इंतजार में आप बैठे, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास लोग हैं तो शायद हम लोग इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते कि पब्लिकली कह पाए कि हम जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आज की डेट में कोई आदमी कोरोना से मरे ना मरे,
लेकिन मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर, मेंटल प्रेशर, स्कूल के टॉर्चर से जरूर मर जाएगा। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो आदमी जिम्मेदार होगा। सरकार कहेगी हमने तो भाई लॉकडाउन खोल दिया था, आप जा सकते। बिल्कुल हमें जाना ही पड़ेगा, कमाने के लिए निकलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो स्कूलों की फीस भरनी है, उनको तो पूरी फीस चाहिए। भले ही सर्विस वो 25% दे, लेकिन उन्हें फीस 100% चाहिए। ट्यूशन फीस तो अब कॉम्पोजिट फीस हो गई है। ट्यूशन फीस जो लास्ट ईयर तक जो लिख करके आती थी रिसिप्ट में कि 9,500 या 10,000 रुपए, आज वो कॉम्पोजिट फीस बन चुकी है और वो 20,000 रुपए या 25,000 रुपए बन चुकी है। लेकिन इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पेरेंट। स्कूल चुप्पी मार के बैठा रहेगा। स्कूल को नाम काटना आसान लगता है बच्चे का कैरियर बर्बाद करना अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे की फेवर में सोचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप अभी भी कुछ नहीं सोच रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। हालांकि मैं जानती हूँ कि इस वक्त सारे स्कूल जो है व्यापारी हो चुके हैं, और एक ऐसा व्यापारी हैं आप जिसके जिसके शरीर में कोई दिल ही नहीं है। आप तो बिल्कुल जो है ना, कहते हैं ना, जैसे पहले जो हम लोग महाभारत और वो सब पढ़ते थे, रामायण, उसमें सही में आप जो है ना राक्षसों का काम कर रहे हैं इस वक्त। कृपा करके अपना ईमान जगाइए, जग जाइए। ये काम हमारा नहीं है आपको उठाने का, ये काम आपका है लोगों को जागरूक करने का। हो सकता है शायद आपको मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई है। शायद अगर आप जाग जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। धन्यवाद।